हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स। इससे पहले मैं आप सभी के लिए चैप्टर 1 पर कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको वन शॉट वीडियो प्रोवाइड की थी, एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया था। आई होप आप सभी को वो वीडियो पसंद आई होगी और आपने जरूर देखी होगी। आज हम इस वीडियो में पूरे पॉलिनोमियल चैप्टर को कवर करने वाले हैं कि आखिरकार इस चैप्टर में आप लोगों को क्या मिलने वाला है, क्योंकि बच्चों यही चैप्टर आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा था। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार इस चैप्टर में न्यू क्या है। अगर बच्चों आप होमवर्क के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इसकी पीडीएफ की जरूरत होगी, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आपको इसकी पीडीएफ हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगी और वेबसाइट का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां पर जाइए और इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। तो चलिए बच्चों यहां पर जानते हैं हम आखिरकार पॉलिनोमियल्स क्या होता है। बच्चों देखिए, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं एक पॉलिनोमियल क्या है, मैं यहां पर देखिए लिखता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूं पॉलिनोमियल की, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यानी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो हमारी डिग्री है, डिग्री मतलब पावर्स हैं, वो धीरे 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 कम होती चली जाएं। पहली वाली पावर हाईएस्ट होगी, फिर उसके बाद उससे कम होगी और तीसरी में पावर होगी ही नहीं। अगर बच्चों मैं एक और पॉलिनोमियल लिखूं, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में लिख दूं, तो फिर बच्चों ये इस टाइप से होगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 0। ठीक है, तो बच्चों ये एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं यहां पर एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 0 लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चों किसी भी नंबर की पावर क्या 0 हो तो वो क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू सी सी ही रहेगा, और एक्स की पावर 1 का मतलब बच्चों एक्स ही होता है। तो समझ गए होंगे आप आखिरकार कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो देखिए, मैंने एक बहुत अच्छे फिगर से आप लोगों को समझाया है ताकि आप पॉलिनोमियल के पार्ट्स को समझ पाएं। तो देखिए बच्चों, पॉलिनोमियल में जो ये कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, वेरिएबल के साथ वाले जो नंबर हैं, इनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ वाई। अब यहां पर से वेरिएबल क्या है, यहां पर एक्स और वाई हमारे वेरिएबल हैं। ये जो साइन है प्लस और माइनस की, हमारा ऑपरेटर है कि आखिरकार कैसे हम ऑपरेट करा रहे हैं अपने पॉलिनोमियल को। और वहीं बच्चों 7 जिसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं होगा वो हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा और इसे हम कांस्टेंट बोलेंगे। आई होप आप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पहले आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें x की पावर 0 होती है। तो देखिए नेगेटिव 9x की पावर 0 या फिर 8/14, यानी कि सिंपल नंबर्स को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसमें बच्चों हाईएस्ट पावर हाईएस्ट डिग्री, ठीक है, हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री बोलते हैं, जिसमें जो डिग्री है वेरिएबल की वो 1 होगी। जैसे देखिए x-2, यहाँ पर x की पावर क्या 1 है। 4y प्लस 89, यहाँ y की पावर क्या है 1 है। 3x माइनस जेड, यहाँ x और z दोनों की ही पावर 1 है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगी और क्यूबिक में हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो आई होप आप इसके टाइप्स को भी समझ गए होंगे। क्या है बच्चों, पहले है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर मतलब पावर 1, क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2, क्यूबिक मतलब पावर 3। ओके, अब बच्चों यहां पर से मोनोमियल होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होती है, जैसे 5x या फिर 3, ये हमारा क्या है मोनोमियल है। बाइनोमियल हमारे पास क्या होगा, जिसमें दो टर्म्स होंगी। देखिए बच्चों यहाँ पर दो टर्म्स है, नेगेटिव 5x प्लस 3, दो टर्म हो गई। बाइनोमियल का एक और एग्जांपल 6a की पावर 4 प्लस 17x, तो दो टर्म्स है, दैट्स वाई बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में बच्चों ये तीन हो जाएंगी टर्म्स। ठीक है, तो ये भी हमारे पॉलिनोमियल के ही पार्ट्स थे। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल आर ऑल द पार्ट्स ऑफ अवर पॉलिनोमियल। अब बच्चों वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, क्लास 9th में आप लोगों ने बहुत ज्यादा वैल्यूज फाइंड आउट की है पॉलिनोमियल्स की, जिसको हम जीरोस बोल देते थे। तो बच्चों जीरोस कैसे फाइंड होती है पॉलिनोमियल की, जीरो जैसे फाइंड करी है ना आपने क्लास 9th में स्प्लिट मेथड से, तो वही हमारे पास में जीरो और वैल्यू होती है एक गिवन पॉलिनोमियल की। तो यहां देखिए, यहां पर बताया हुआ है कि px अगर एक पॉलिनोमियल है तो k एक रियल नंबर होगा, जिसको आप पुट कराओगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा, वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अभी जब एग्जांपल्स करेंगे ना सोल्व हम, तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बच्चों, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, अ रियल नंबर k, वही k रियल नंबर जो हमने ऊपर जिसकी बात की थी कि एक रियल नंबर k हमारी जीरो होती है, वैल्यू होती है, तो अ रियल नंबर k इज सेड टू बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इफ p k इक्वल्स टू जीरो।
अगर हम उस वैल्यू को पॉलिनोमियल के अंदर रखें और पूरा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाए तभी वो हमारी 0 कहलाएगी। क्लास 9th में यू हैव ऑलरेडी स्टडीड बच्चों, नहीं पता है तो मैंने यहाँ पर आप सभी को बता ही दिया है, ठीक है। Zeros of the polynomial can be obtained by solving the equation. इक्वेशन को हम सोल्व कराएंगे तो 0 आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। For any linear polynomial ax plus b, the 0 is the given expression. नेगेटिव b अपॉन a हो जाती है हमारी zeros, ठीक है। यहाँ पर b क्या है, b कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, a क्या है, x के कोफिशिएंट को हम a बोल देंगे, ठीक है। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। अब बच्चों नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल की कितनी जीरोस हो सकती हैं, तो चलिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, समझाता हूं मैं आपको। देखिए बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल है और उसकी कोई जीरो नहीं है तो उसका ग्राफ इस टाइप से होगा, यानी कि वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसकी एटलीस्ट एक जीरो तो होगी, बिकॉज हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसलिए ये उसका ग्राफ हो जाएगा, ओरिजिन से निकल करके जाएगा, ठीक है बच्चों। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो हो सकती हैं, मैक्सिमम 2 जीरो, बाकी 0 और 1 भी हो सकती है। देखो बच्चों, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी 0 नहीं है, ये रहा, इस टाइप से हमारा एक हाइपरबोला बन जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी 1 0 होगी तो ये एक्स एक्सिस को एक बार ही टच करेगा, ये देखिए ये टच करके जा रहा है, ठीक है। अगर बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 जीरोस होंगी तो एक्स एक्सिस को दो जगह पर कट करेगा, ये देखिए पहली टाइप यहां पर, दूसरी टाइप यहां पर। कुल मिलाकर ओवरऑल कंक्लूजन इज दैट एक्स एक्सिस को ग्राफ जितनी बारी कट करेगा उस पॉलिनोमियल की उतनी ही जीरोस हो जाएंगी, ठीक है। यहां पर 2 बार कट किया है, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां पर क्यूबिक में बच्चों वही देखिए, एक्स एक्सिस को कट नहीं करा तो 0 हो जाएंगी, नो जीरोस, कोई वैल्यू नहीं होगी। यहाँ एक्स एक्सिस को कितनी बार, एक बार ही कट किया, दैट्स व्हाई 1 0, एक वैल्यू हो जाएगी। यहाँ देखिए एक बार कट किया है और एक बार टच किया है, तो इसी वजह से 2 0, कट और टच दोनों ही आप लोगों को काउंट करना है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों देखिए 1 2 3, 3 बार ही कट कर दिया है, इसीलिए 3 जीरोस हो जाएंगी। अब यहाँ पर रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई होती है बच्चों कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हम आगे अपकमिंग वीडियोस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि बच्चों यही क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आया था, तो इंपॉर्टेंट है, जरूर आप सभी इसको समझिएगा बहुत अच्छे से। तो देखिए कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस बी, तो उसकी जीरो कैसे निकालेंगे, नेगेटिव b अपॉन a। b यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म, a यहाँ पर क्या है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो ये निकल जाएगा, तो नेगेटिव b अपॉन a किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x होता है हमारा, दैट्स इट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरोस, यानी कि जो जीरो निकल करके, भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब कितनी जीरोस आएंगी, 2, उन दोनों जीरोस का सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा, नेगेटिव b अपॉन a के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होना चाहिए, c अपॉन a के, ठीक है। यहाँ पर बच्चों नेगेटिव नहीं आएगा, सिर्फ c अपॉन a होगा, तो याद रख लेना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू c अपॉन a, सम ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू नेगेटिव b अपॉन a। देखिए मैं आपको करके भी बता देता हूँ, मान लीजिए बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है, इसकी एक जीरो आई अल्फा, इसकी दूसरी जीरो आई बीटा, तो बच्चों जीरोस को ना अल्फा और बीटा में डिनोट करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि जीरोस को सम कराओगे तो किसके इक्वल होना चाहिए, नेगेटिव b अपॉन a के, और इन दोनों की प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई कराओगे तो किसके इक्वल होना चाहिए बच्चों, c अपॉन a के। आई होप आप सभी समझ गए होंगे अब, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को याद करनी है, आपने अल्फा निकालना है, बीटा निकालना है विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट मेथड, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से आप लोगों को जीरोस फाइंड आउट करानी है, देन उन दोनों जीरोस को प्लस करा के इक्वल आना चाहिए नेगेटिव b अपॉन a के, नेगेटिव b अपॉन a आप यहां से कंपेयर करा के निकाल सकते हैं। और बच्चों अगर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो उससे आप पॉलिनोमियल बना सकते हैं, फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो यहां पर से आप लोगों को ये चीज याद रख लेनी है, ठीक है। ये k के मल्टीप्लिकेशन में है, जहां पर k क्या है, एक रियल नंबर होता है, मोस्टली हम इसको 1 लेट कर लेते हैं, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रख लेना है, फॉर्मूला इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा बीटा। इसी के साथ बच्चों हमारी पॉलिनोमियल का वन शॉट वीडियो होता है खत्म। अब इसके बाद में आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स और हमारी एक्सरसाइज 1.2 मिलेगी, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। आपको MWF हमारे चैनल पर वीडियो मिलती है मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, तो दैट्स व्हाई इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए,
जिससे कि आपकी स्लो बिल्कुल फ्लोलेस चलती रहे एकदम। ठीक है, हमारे चैनल पर आपको बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस मिलता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमने कुछ आपको आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं पढ़ा दिया। बिल्कुल जो सिलेबस में है अंडर द सिलेबस ही आप लोगों को मिलने वाला है। इसके बाद बच्चों में सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अदर देन एनसीईआरटी कराए जाएंगे। तो बहुत ही यूजफुल चैनल है मैथमेटिक्स का, बिल्कुल एकदम आप लोगों को एक एक चीज यहां पर से मिलने वाली है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके।